नमस्ते मछली पालन के जुनूनी और मेहनती किसान भाइयों। क्या आपने कभी सोचा है कि मछली पालन में आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार क्या है? सही बीज का चुनाव। जी हाँ, मछली पालन का पूरा भविष्य इस एक निर्णय पर निर्भर करता है। सही बीज का चुनाव न केवल मछलियों की तेजी से बढ़वार को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह आपकी मेहनत और समय को भी बचाता है। लेकिन अगर इस एक फैसले में गलती हो जाए, तो मेहनत, समय और पैसे सब व्यर्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है। हम आपको बताएंगे कि सही बीज कहां से खरीदें, कैसे परखें और किन किन बातों का ध्यान रखें, ताकि आपका हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाए। तो भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि मछलियों का बढ़वार तेज हो, आपका समय और मेहनत बचे और आपके तालाब में मुनाफे की लहरें उठें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह आपके लिए एक छोटी शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसका असर आपके पूरे मछली पालन के व्यवसाय को बदल सकता है। दोस्तों, मछली पालन की शुरुआत से ही सही फैसले लेना आपकी सफलता को तय करता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप तय करें कि आपको किस प्रजाति की मछलियां पालनी हैं। यदि आप जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं और अधिक लागत लगाने को तैयार हैं, तो कैटफिश जैसी प्रजातियां जैसे प्यासी, रूपचंदा या मुरेल आपके लिए सही विकल्प हो सकती हैं। ये मछलियां तेजी से बढ़ती हैं और बाजार में इनकी मांग भी अधिक होती है। वहीं यदि आप कम लागत में अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो IMC यानी इंडियन मेजर कार्प मछलियां जैसे रोहू, कतला और मृगल पालना बेहतर रहेगा। इन प्रजातियों में लागत कम होती है और इन्हें पालना भी आसान होता है। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताएं कि इस सीजन में आप कौन सी मछली पालने का सोच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाइयों, मौसम के अनुसार मछलियों की प्रजातियों का चयन भी बेहद जरूरी है। हर मौसम में सभी मछलियां तेजी से नहीं बढ़ती हैं। गर्मियों के मौसम में रोहू और कतला जैसी प्रजातियां तेजी से बढ़ती हैं, क्योंकि उन्हें गर्म पानी ज्यादा अनुकूल लगता है। वहीं सर्दियों के मौसम में ग्रास कार्प और अमूर कार्प जैसी मछलियां बेहतर प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि ये ठंडे पानी में आसानी से जीवित रहती हैं और बढ़वार करती हैं। इसीलिए अपने क्षेत्र के मौसम और तालाब के पानी के तापमान को ध्यान में रखते हुए मछलियों की प्रजातियों का चयन करना चाहिए। यह कदम आपके व्यवसाय की सफलता में बड़ा अंतर ला सकता है। इसके अलावा तालाब की स्थिति का ध्यान रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। तालाब की गहराई, पानी की गुणवत्ता और उसमें उपलब्ध ऑक्सीजन का स्तर बीज के चुनाव को प्रभावित करते हैं। यदि तालाब की गहराई कम है, तो सतह पर तैरने वाली प्रजातियां अधिक उपयुक्त हो सकती हैं। वहीं यदि पानी की गुणवत्ता खराब है या ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो ऐसी प्रजातियां चुनें जो कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकें। सही प्रजाति का चयन न केवल मछलियों की तेज ग्रोथ को सुनिश्चित करेगा, बल्कि आपको कम मेहनत में अधिक मुनाफा कमाने का मौका भी देगा। भाइयों, मछली पालन में सही बीज का चुनाव जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है उसे सही स्रोत से खरीदना। चलिए बात करते हैं कि आपको अच्छे गुणवत्ता का बीज कहां से खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी हैचरी की। सरकारी हैचरी से आपको प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज किफायती दाम पर मिल सकते हैं। यहाँ पर बड़े और स्वस्थ ब्रूडर से ब्रीडिंग कराई जाती है, जिससे बीज की क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन सरकारी हैचरी तक पहुंचना और वहां से बीज खरीदना कई बार मुश्किल हो जाता है। हर जिले में सरकारी हैचरी उपलब्ध नहीं होती, और यदि होती भी है, तो वे छोटे किसानों को कम मात्रा में बीज नहीं देते। इसके अलावा आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, और कुछ जगहों पर तो रिश्वत जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि बहुत से किसान सरकारी हैचरी से बीज खरीदने से कतराते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट हैचरी की, जो एक और विकल्प हो सकता है। प्राइवेट हैचरी से बीज खरीदने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच करना बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करें कि वे स्वस्थ और बड़े ब्रूडर से ब्रीडिंग कराते हैं। इसके लिए आप लोकल किसानों से उनके अनुभव के बारे में पूछ सकते हैं। किसान भाइयों से जानें कि बीज की गुणवत्ता और मछलियों की ग्रोथ कैसी रही। एक और जरूरी बात यह भी जांचें कि ब्रीडिंग में इस्तेमाल किए गए ब्रूडर कितने किलो के हैं, क्योंकि बड़े और स्वस्थ ब्रूडर से पैदा हुए बीज की गुणवत्ता हमेशा बेहतर होती है। कई बार ये लोग छोटे छोटे ब्रूडर, जिनका वजन 1 से 1.5 किलोग्राम रहता है, उससे ब्रीडिंग करवाकर बीज निकालते हैं और मछली पालकों के साथ धोखा कर देते हैं। कई बार वे फर्स्ट ब्रीडिंग के नाम पर पुराने और कुपोषित बीज दे देते हैं। भाइयों, आधुनिक तकनीक और इंटरनेट की मदद से अब मछलियों के बीज खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।
अब आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने तालाब के लिए बीज मंगवा सकते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल के नैहाटी को मछलियों के बीज उत्पादन का हब माना जाता है। नैहाटी में बड़े और स्वस्थ ब्रूडर से ब्रीडिंग कराई जाती है और एक ब्रूडर से केवल 1 या 2 बार ही ब्रीडिंग कराई जाती है। इससे बीज की गुणवत्ता उच्च स्तर की होती है, जिससे मछलियों का विकास तेजी से होता है और वे कम समय में बड़ी होकर अधिक मुनाफा देती हैं। यहाँ से बीज मंगवाने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप इसे रेलवे पार्सल के माध्यम से अपने नजदीकी रेलवे जंक्शन तक मंगवा सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे उन्हें यात्रा और समय दोनों की बचत होती है। अगर आप भी नैहाटी से बीज मंगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके सीधे भारत के सबसे बड़े बीज सप्लायर से संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, सही स्रोत से खरीदा गया बीज न केवल मछलियों की तेज ग्रोथ सुनिश्चित करेगा, बल्कि आपकी मेहनत का फल दोगुना कर देगा और आपको मछली पालन में जल्दी सफलता दिलाएगा। दोस्तों, अच्छे बीज पर खर्च किया गया पैसा कोई खर्च नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है जो समय आने पर अच्छा रिटर्न देगा। भाइयों, मछली पालन में सफलता के लिए बीज की गुणवत्ता की पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले बीज के रंग पर ध्यान दें। अच्छे बीज का रंग चमकदार और ताजगी भरा होता है, जो उसके अच्छे स्वास्थ्य का संकेत देता है। फीके और मरे हुए रंग वाले बीजों से बचें, क्योंकि वे स्वस्थ नहीं होते। स्वस्थ बीज तेज और फुर्तीले होते हैं, जो पानी में तेजी से तैरते हैं और अपनी ऊर्जा दिखाते हैं। वहीं सुस्त और धीमे बीज कमजोर होते हैं और मछली पालन में नुकसान का कारण बन सकते हैं। बीज खरीदते समय उन्हें ध्यान से देखें और अगर संभव हो तो पानी में डालकर उनकी गतिविधियों को परखें। भाइयों, बीज खरीदते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। कई बार लोकल हैचरी वाले कतला मछली के नाम पर मृगल पकड़ा देते हैं। नकली या खराब बीज खरीदकर कई किसान अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए बीज खरीदते समय थोड़ी सतर्कता बरतें और केवल अच्छी गुणवत्ता वाले बीज पर ही भरोसा करें, ताकि आपकी मेहनत और निवेश दोनों सुरक्षित रहें। भाइयों, तालाब में बीज डालने का सही तरीका अपनाना मछलियों के स्वास्थ्य और उनकी तेजी से बढ़वार के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले तालाब की पूरी तैयारी करें। बीज डालने से पहले तालाब की सफाई करें और उसमें नेचुरल चारा तैयार रखें, ताकि मछलियों को शुरुआती पोषण आसानी से मिल सके। बीज को हमेशा धीरे धीरे पानी में छोड़ें, ताकि मछलियां तनाव मुक्त रहें और उनकी जीवित रहने की क्षमता बढ़े। अगर आप ऑनलाइन बीज मंगवाते हैं, तो पैकेट को सीधे खोलने की बजाय पहले उसे 10 मिनट तक तालाब के पानी में बिना खोले रखें। यह इसलिए जरूरी है ताकि पैकेट के अंदर और तालाब के पानी का तापमान एक जैसा हो सके। इसके बाद पैकेट खोलें और मछलियों को धीरे धीरे तालाब में छोड़ें। याद रखें, जिस दिन बीज तालाब में डालें, उस दिन मछलियों को चारा न दें, क्योंकि नए माहौल में तालमेल बिठाने के लिए उन्हें समय चाहिए। तो दोस्तों, मछली पालन में सही बीज का चुनाव ही आपकी सफलता की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। उम्मीद है कि आज की जानकारी ने आपके सवालों का जवाब दिया होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर आपको मछली पालन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहिए या बेहतरीन क्वालिटी की बीज या दवाइयां चाहिए, आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।